गुड मॉर्निंग। आपके एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमारा एक टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो है ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइस। तो आज हम चलते हैं डाइस पढ़ लेंगे। डाइस मीन्स पासा। आप लोग लूडो वगैरह बहुत खेलते हैं। डाइस यानी कि पासा। अब जो डाइस है, फिगर तो आप जानते हैं, मैं फिर से बनाना चाहूँगा। चलिए, फिगर थोड़ा कम अच्छा बना, लेकिन खैर। अब डाइस आपने पासा लूडो देखा है, उसमें 6 पॉइंट होते हैं, यानी कि इस तरीके की 6 बिंदियाँ होती हैं। एक सतह पे एक बिंदी, दूसरी सतह पर फिर 2 बिंदी, तीसरी सतह पर फिर 3 बिंदी। तो मैं यहाँ पे बिंदी यानी कि पॉइंट को न लेकर के मैं यहाँ पे नंबर लूँगा। क्या लूँगा? मैं नंबर लूँगा यहाँ पर क्वेश्चंस में। हालांकि क्वेश्चन पॉइंट में भी आते हैं और नंबर में भी आते हैं, लेकिन नंबर में मैक्सिमम आते हैं, तो समझिए। तो कि डाइस में जो है क्या है, पासा में 1, 2 और 3। तो यहाँ पे क्या हो गए, नंबर हो गए। ये 3 ही सरफेस आप देख पा रहे हैं, 6 सरफेस, ठीक। तो यानी कि नंबर पूरे टोटल कितने होते हैं? 6। और यहाँ पे आप कितने देख पा रहे हैं? 3। तो ये है आपका डाइस का फिगर। अब हमें पढ़ना क्या है डाइस में? हमें डाइस में एग्ज़ाम में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, अपोजिट नंबर बताना, और या फिर 4 ऑप्शन देकर बोलेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो उस सब की क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है, हम अच्छे से सारी चीज़ें सीखेंगे। तो डाइस में भी हम 4 केस पढ़ेंगे। डाइस में भी हमें क्या पढ़ना है? 4 केस पढ़ना है। पहला केस फर्स्ट ये है, when only one figure is given, यानी कि जब क्वेश्चंस में यानी कि एक ही फिगर दी हो, तब हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? जब केवल एक फिगर दी हो। केस 2 क्या है? when only 2 figures are given, जब 2 फिगर्स दिए हो एग्जाम, यानी कि 2 चित्र दिए हो क्वेश्चन में। क्या हो? जब 2 चित्र दिए हो या 2 पोजीशंस दी हो एक ही डाइस की, ठीक, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसकी अप्रोच होगी। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड है आपका when more than 2 figures are given, जब 2 या 2 से अधिक पासा की स्थितियां दी हुई हों, यानी कि पासा के चित्र 2 या 2 से अधिक हो, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 से अधिक हो। पहला में क्या कि जब पासा एक ही दिया हो। दूसरे में क्या है? जब पासा की 2 स्थिति यानी कि 2 फिगर दिए हों। तीसरा क्या है? जब 2 से अधिक फिगर्स हों, तब हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। केस 4 में आइए। केस जो हमें 4 पढ़ना है, वो पढ़ना है ओपन डाइस, खुला पासा। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। ये दोस्तों हमें 4 कंडीशन पढ़नी है डाइस में। तो हम आज इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम केस 2, ठीक। अब केस 2 हम स्टार्ट करेंगे एंड फिर धीरे धीरे से हम हर चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा।
तो हम केस आज पढ़ेंगे व्हेन ओनली टू फिगर्स आर गिवन, यानी कि व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन। फिगर्स मतलब दो चित्र दिए हों, पोजीशन मतलब दो स्थितियां दी हों, बात एक ही है। यानी कि हम जब भी कोई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो ध्यान देना कि उसमें एक ही डाइस को हम दो तरीके से एग्जाम में देता है। जैसे कि आप लूडो खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप उसे जो है पलटते हैं या ऐसे ऐसे करके उसमें लूडो में खोलते हैं तो जो पासा होता है, जो डाइस होता है, वो आप एक साथ नहीं देख पाते हैं। उसमें जो क्या होता है, या तो आपका 6 नंबर पड़ेंगे या 1 नंबर पड़ेगा या 2 नंबर पड़ेगा, पूरे के पूरे 6 एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आपने देखा। इसी तरीके से पासा डाइस एक ही होता है, पासा एक ही होता है, उसकी दो स्थितियां दी होती हैं कि उसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। खैर अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि पासा एक ही होता है लेकिन उसकी डिफरेंट पोजीशन दी होती हैं देखने के लिए। तो आइए हम चलते हैं। आज का जो केस हम 2 पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो केस 2 पढ़ना है हमें। रफ करते हैं। ठीक, केस 2 क्या है आपका? केस 2 है व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, यानी कि जब दो चित्र, दो फिगर दिए हों। व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, जब दो स्थितियां दी जाती हों या दो चित्र दिए जाते हों, जब केवल दो चित्र दिए जाते हों या केवल दो स्थितियां दी जाती हों। ठीक, व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें भी 3 केस बनते हैं। पहला केस इसमें है ओनली वन सरफेस कॉमन, ओनली वन सरफेस कॉमन। 3 केस बनेंगे इसमें से। पहला तो ओनली वन सरफेस कॉमन, यानी कि जो हमारी जो डाइस दी हुई हैं, जो इनकी पोजीशंस हैं, क्या उनमें से एक सतह क्या हो, कॉमन हो। कैसे, हम क्वेश्चन भी करेंगे और इस पर अब चर्चा करेंगे। फिर दूसरा कंडीशन रहेगा 2 सरफेस कॉमन, तो हम आगे चलते रहेंगे। तो अब इसे समझिए, अच्छे से ध्यान से समझिए कैसे। एक ही डाइस की 2 पोजीशंस हैं, यानी कि 2 स्थितियां हैं। ठीक, अब आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। ओनली वन सरफेस कॉमन, सबसे पहले तो हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे। ओनली वन सरफेस कॉमन का मतलब कैसे है, जब डाइस की एक सतह क्या हो, कॉमन हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सतह 2 है और एक सतह यहाँ पे क्या है, 2, यानी कि ये सतह क्या है, आपस में कॉमन है। यानी कि ये सरफेस और ये सरफेस आपस में क्या है, कॉमन है। एटलीस्ट कम से कम क्या हो, ओनली वन सरफेस कॉमन। ये पहला केस है, जब एक सरफेस डाइस में कॉमन हो तब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
तो हमें फाइंड करना है अपोजिट नंबर ईच अदर, यानी कि इन सभी के हमें अपोजिट नंबर पता करना है, 3, 4, 2 का, 5 का, 1 का, कि कौन एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। ठीक है, एक ही डाइस की 2 पोजीशन है, हम इसमें पता करेंगे आपका अपोजिट नंबर। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच है। एक क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है। तो आप देखेंगे जो ओनली वन कॉमन सरफेस में 2 और ये 2, ये क्या है, ये एक कॉमन नंबर है। कैसा नंबर है, ये कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर को हम अगर फिगर 1 की बात करते हैं, हम उसको सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। देन ध्यान से सुनिएगा, हम जस्ट इस कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज घूमेंगे। कहाँ घूमेंगे, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। कॉमन नंबर के किधर घूमना है आपको, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में घूमना है। क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट घूमना है। ठीक, देखिए क्लॉकवाइज आप घूमेंगे तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर मिलेगा, 3 के बाद कौन सा नंबर मिलेगा, 4। तो यहाँ पे लिखिए 3 मिलेगा, फिर मिलेगा 4। इस फिगर का काम हो गया। फिगर 2 में देखिए यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है आपका, 2 से लिखिए यहाँ पे 2। अब इसके क्लॉकवाइज घूमिए, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 5, 5 के बाद 1, तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 5, 5 के बाद 1। तो ध्यान दीजिए ये नंबर एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, अपोजिट नंबर, यानी कि विपरीत सत्ता या विपरीत नंबर। तो देखा जाए यहाँ पे जो 4 है, 4 के अपोजिट कौन सा है, 1, या 1 के अपोजिट कौन सा है, 4, दोनों बोल सकते हैं आप। 3 के अपोजिट 5 है, तो 5 के अपोजिट क्या है, 3, बात वही है। लेकिन बचा 2, तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। आपको मालूम है कि डाइस में 6 पॉइंट या 6 नंबर ही होते हैं। तो इसमें से देखो कौन सा नंबर नहीं है, 4 के अपोजिट 1 हो गया, 3 के अपोजिट 5 हो गया, और 2 के अपोजिट कौन सा बचा, नंबर 6। तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया, 6। तो 2 के अपोजिट जो नंबर हो गया वो कौन सा नंबर, 2 के अपोजिट वो है 6। ठीक, किसी भी डाइस पे कितने नंबर होंगे, 6, या कितने उसमें चिन्ह होंगे, 6, कितने ABCD होंगी, 6, यानी कि 6 से ज़्यादा नहीं होता, तो 6 होंगे। तो इसका मतलब जो नंबर नहीं दिख रहा था, जो हिडन था, वो कौन सा हिडन था यहाँ पे, 6, यानी कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया आपका, 6। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि 4 के अपोजिट नंबर 1, और 3 के अपोजिट 5, और 2 के अपोजिट 6। अगर आ गया है तो इसे आप राइट डाउन करिए। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया तो पहला। ठीक है, आई थिंक लिख लिए होंगे, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं और चलते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपको अपोजिट नंबर ही बताना है। टाइम लग रहा है, डोंट वरी। तब तक आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स के। हाँ फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम में जो है मुझसे जुड़िए, मैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस पेपर और जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा उस पर जो है मैं न्यूमेरिकल वहाँ पे दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए।
अब फाइंड करना है हमें, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें हमें पता करना है कि अपोजिट जो है 5 के अपोजिट कौन है, 4 के अपोजिट नंबर कौन है और 2 के अपोजिट नंबर कौन सा है। हमें अपोजिट नंबर पता करना है। तो लिखिए क्वेश्चन को और हम चलिए पता करते हैं। आई थिंक आप लोग जान गए हैं। हमारी जो अप्रोच है, जो हमारी ट्रिक है वो क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है। एक क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है ओनली वन सरफेस कॉमन से, यानी कि इस डाइस की एक सतह कॉमन है। वो कौन सी कॉमन है एक सतह? वो है 5 वाली सतह कौन सी है? कॉमन है। तो आपको मालूम है अगर फिगर 1 की बात करें तो 5 जो कॉमन नंबर है उसको हम यहाँ लिखेंगे एंड हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद 6 हो गया। अब फिगर 2 में आइए, यहाँ पे कॉमन नंबर जो है 5 उसको हम लिखेंगे यहाँ पास एंड जस्ट क्लॉकवाइज जो है हम क्या करेंगे, इसके घूमेंगे। तो अब देखते हैं 5 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 4। और आपको मालूम है कि यही सब एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 6 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 2। तो 5 के अपोजिट कौन सी नंबर होगी? तो आपको मालूम 5 के अपोजिट 3 होगी, क्योंकि 3 ही नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 में सारे नंबर दिख गए, लेकिन कौन सा नंबर बचा? 3। जो नंबर बचा वो इन कॉमन, जो कॉमन सरफेस था वो उसका हो जाएगा। यानी कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है? 3 है। 4 के अपोजिट 6 या 6 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 2 अपोजिट नंबर है ये। लिख लीजिए। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक लिख लिए होंगे आप लोग, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। आप इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है लगा सकते हैं। हालांकि लगाने के बाद आप प्रैक्टिस भी किया करें। उसके बाद आप टेलीग्राम में जुड़ें, LPS स्टडी के नाम से सर्च करेंगे उसमें, तो मैं आऊँगा और आप जुड़े, मैं आप अपनी वहाँ प्रॉब्लम्स को शेयर करें, मैं सोल्यूशन दूंगा और मैं वहाँ PDF भी मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ताकि जो है आप लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उस अप्रोच को वहाँ पास अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर सके अच्छे से, यानी कि वहाँ पे आप उसे पढ़ सके। क्योंकि प्रैक्टिस करना जो है मस्ट है किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करने के लिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, यानी कि आप क्वेश्चन फिर कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे विदाउट प्रैक्टिस। कंसेप्ट लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आप कैसे कुछ ही सेकंड यानी कि फ्यू सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। हमें फ्यू सेकंड में सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो चलिए 2 डाइस बनाते हैं। अब थोड़ा से इसी कंसेप्ट पे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइस हैं, इसमें नंबर दे देते हैं 2 3 6, इसमें दे देते हैं हम 4 1 2। क्वेश्चन इसमें क्या है पहला, इस पर क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 है ओवरऑल, लेकिन इसमें इसके तीसरे में पहला कौन सा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ what is the
नंबर ऑफ एट बॉटम सरफेस एट बॉटम सरफेस फिगर फर्स्ट यानी कि वो कौन सा नंबर होगा निचली सतह पे, इसकी निचली सतह पे फिगर 1 में निचली सतह पे वो कौन सा नंबर होगा, यानी कि 3 की निचली सतह जो है यानी कि जो अपोजिट सरफेस है उस पे कौन सा नंबर होगा, ये चीज़ें हमें जो है पता करनी है। और सेम क्वेश्चन भी आपका यही है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एट बॉटम सरफेस फिगर 2, दूसरा क्वेश्चन यही है। तो हो गया, पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एट बॉटम सरफेस फिगर 1, यानी कि जो है फिगर 1 में जो है जो बॉटम सरफेस जो निचली सतह है उसमें कौन सा नंबर है। ठीक, यानी कि इसकी जो निचली सतह है इस डाइस की उसमें कौन सा नंबर है फिगर 1 में। क्वेश्चन दूसरा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एट बॉटम सरफेस 2, बॉटम सरफेस फिगर 2 यानी कि फिगर 2 में जो है निचली सतह है उसमें कौन सा नंबर है, हमें ये पता करना है इन दो डाइस की, यानी कि ये जो डाइस दी हुई हैं पोजीशंस यहाँ से पता करेंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में हम कौन सी अप्रोच या कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे, ओनली वन कॉमन सरफेस। सबसे पता हम ये करेंगे कि इसमें जो है अपोजिट नंबर एक दूसरे के कौन से हैं, तो मैं इसको यहाँ लिखना सॉल्व करना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए कॉमन सरफेस कौन कौन सा है, यानी कि जो कॉमन सतह कौन सी है वो है आपकी 2, कॉमन सतह कौन सी है आपकी 2 है। तो आपको मालूम है अगर फिगर 1 की बात किया जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और जस्ट इसके क्लॉकवाइज क्या करेंगे आप रोटेट करेंगे यानी घूम जाएंगे। तो जैसे जस्ट वाइज क्लॉकवाइज घूमेंगे जस्ट कॉमन सरफेस के यानी कि 2 के, तो पहला नंबर कौन सा आएगा 3, 3 के बाद कौन सा आएगा 6, 3, 3 के बाद आ गया 6। अब फिगर 2 में आ जाइए, यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है आपका 2, तो उसको यहाँ लिखें एंड क्लॉकवाइज जस्ट आप क्लॉकवाइज क्या करें रोटेट कर जाएं। जैसे ही आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपको देखेंगे पहला नंबर 4 मिलेगा, फिर मिलेगा 1, और आपको मालूम है कि एक दूसरे क्या है अपोजिट नंबर है। और यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, यहाँ 2 के अपोजिट वही नंबर होगा जो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो आपका कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है 5। ठीक, तो यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन सा हो गया 5। अब बात क्वेश्चन की क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एट बॉटम सरफेस 1, यानी कि फिगर 1 की बात किया जाए तो इसमें बॉटम कौन होगा, जब टॉप में 3 है तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा, तो यू नो दैट हमेशा इसके अपोजिट नंबर ही तो होगा बॉटम में। अपोजिट नंबर जो होते हैं विपरीत नंबर ही तो होगा बॉटम में, विपरीत यानी कि अगर आप 3 का अपोजिट नंबर पता कर लेंगे तो इसके बॉटम में बता देंगे। तो आप देख सकते हैं आप 3 के जो अपोजिट नंबर वो कौन सा है आपका 4 है। इसका मतलब जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का तो क्या हो जाएगा आपका 4, यानी कि जो बॉटम सरफेस है वो कौन सा है 4, जो बॉटम सरफेस में जो नंबर है वो कौन सा है आपका 4। ठीक, क्योंकि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा 4, और वही क्या होगा इस फिगर का बॉटम, देखो इसका बॉटम क्या होगा 4 नंबर आएगा इसके सरफेस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, लिख लीजिए व्हाट इज द नंबर ऑफ एट बॉटम सरफेस फिगर 2, यानी कि अब फिगर 2 में हमें बताना है कि इस फिगर में जो बॉटम सरफेस है उसमें कौन सा नंबर आएगा। तो आपको मालूम जब टॉप में 1 है तो इसके अपोजिट नंबर ही तो सरफेस बॉटम में आएगा। तो टॉप में कौन सा नंबर है 1 का अपोजिट कौन है 6, कौन सा है 6, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 6, यानी जो बॉटम नंबर है फिगर 2 में उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, तो राइट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम चलते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर। हालांकि ये अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच है और यही हर जगह फॉलो होगी। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग ये लिख लिए होंगे।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और आप जो अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमेंट करें और शेयर भी करें और लोगों को भी जोड़ें। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, हम ऑप्शन पे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? आई थिंक 4th होगा। 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब ऑप्शन पे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फिगर यानी कौन सा ऑप्शन सही है। एग्री डाइस की 2 पोजीशंस दी हुई हैं और ऑप्शन इसमें 4 दे रखे हैं। नीचे बनाऊंगा तो शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं एक इधर बना दे रहा हूँ ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन यहाँ बना दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन डी। तो ये मैंने पहले फिगर बना लिया, इसमें मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 2 3 4 2 3 4 4 6 1 4 1 6 और ऑप्शन में दे रहा हूँ 4 5 6 4 5 6। दूसरा है आपका 1 2 3 1 2 3। तीसरे में आपको दे देता हूँ 3 6 5 और चौथा है आपका 2 5 3 2 5 3 2 5 3। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो अब देखिए अब कैसे सॉल्व करना है इसको, वही अप्रोच है अपनी। पहले तो हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा अप्रोच यूज हो रही है। तो आप देखेंगे कि एक सरफेस यहाँ पे कॉमन है, यानी कि 1 सरफेस कॉमन है। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 है और यहाँ पे क्या है आपका 4 है। तो सबसे पहले आप इसमें एक दूसरे के अपोजिट नंबर फाइंड करेंगे। तो आइए मैं इसको जो है यहाँ पास ही कर दे रहा हूँ। तो इसके अपोजिट नंबर जैसे कि अब आप लोग जान गए हैं सॉल्व करना, तो आई थिंक जगह भी नहीं बचती है। ठीक है, तो 4 है, 4 लिखेंगे।
जस्ट इसके क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो क्लॉकवाइज रोटेट करो, 2 और 3 हो गया। फिर इस फिगर में देखो 4 है कॉमन नंबर, जस्ट इसके क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट करना है। 4 के बाद 1 और 6, तो देखा जाए यहाँ पे अपोजिट नंबर कौन है, 3 के अपोजिट नंबर कौन है, 6 है। 2 के अपोजिट नंबर 1 है, और यहाँ पे 4 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4 का अपोजिट नंबर होगा आपका यहाँ पे 5, क्योंकि 5 तो हिडन है, वो दिख नहीं रहा है, ठीक, 6 ही तो नंबर होते हैं। तो ये अप्रोच आपने लगाया। अब ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, किस तरीके से ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे, ये चीज़ देखिए। अब अपोजिट नंबर हो गया, तो अब जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है और मैक्सिमम यूज़ भी होनी है। कैसे, देखिए ध्यान देना कि अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं एक साथ छिप सकते हैं। अपोजिट नंबर न तो एक साथ कभी दिखते हैं, ना ही तो कभी एक साथ छिपते हैं। यानी कि 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। ध्यान से सुनिएगा, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। 2 विपरीत सतह या 2 विपरीत नंबर न तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही तो एक साथ छिप सकती हैं। ये हमारा कंसेप्ट हुआ। तो देखिए आप यहाँ पे 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 6। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 4। तो आप देखिए 5 के अपोजिट 4, यानी कि 2 विपरीत नंबर यहाँ पे दिख गए। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन क्या है, हमारा गलत है। ये वाला ऑप्शन क्या है, हमारा गलत है। मैंने क्या बताया, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। यानी कि ना ही तो एक साथ दिख सकती हैं अपोजिट नंबर, नहीं तो एक साथ छिप सकती हैं। दोनों बाउंडेशन है। देखिए यहाँ पे 4 का अपोजिट 5 है, ये दिख गया तो क्या हो गया, ये कैंसिल। यहाँ पे आइए 1 2 3, यहाँ पे देखा जाए 2 का अपोजिट नंबर कौन सा है, 1, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल। क्यों, कभी भी अपोजिट नंबर दोस्तों एक साथ नहीं देखी जा सकती है और ना ही तो कभी एक साथ छिप सकती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पे आइए, कैसे से एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पे 3 के अपोजिट, यहाँ 6 है, 3 या 5, क्या देखिए इसमें से कोई एक दूसरे का अपोजिट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सर 3 के अपोजिट क्या है, 6 नंबर है। इसका मतलब है कि ये भी गलत है। अब बचता है आपका लास्ट वाला, तो आप देखिए लास्ट वाला यहाँ 2 3 5, क्या देखिए 5 के अपोजिट 2 है, नहीं है। क्या यहाँ पे 2 के अपोजिट 1 है, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ 3 के अपोजिट 6 है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन आपका सही हुआ, ये ऑप्शन आपका सही हुआ। और आप लोग नोट करके लिख ले, जो मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट जो बताया, जो अप्रोच बताया, ये फॉलो होना ही होना है। लिखिए 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। ठीक है, लिखिए 2 विपरीत नंबर, हिंदी में लिख लीजिए, 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ ना तो दिख सकती हैं, 2 विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। यानी कि 2 अपोजिट नंबर, ये ना 2 अपोजिट नंबर ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही तो एक साथ छिप सकती हैं। इसे माइंड में आप फीड कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस लगने हैं इसी ही बेस पे लगने हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं
और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर रहे। और देखने के लिए धन्यवाद। और मुझसे जो है टेलीग्राम में जुड़े, ELPS स्टडी के नाम से आप मुझे सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो मैं मिलूँगा। मैं आप लोगों को वहाँ पर जो है इस पे बेसिस मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चंस दूंगा, आपको वहाँ प्रैक्टिस होगी। और जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझे टेलीग्राम में सेंड करेंगे, मैं आपको जो है सोल्यूशन उसको दूंगा, वीडियो में दे दूंगा या तुरंत में जस्ट सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, बाय। और